हम कर रहे हैं 95। यदि R एक व R के मध्य n ऋणात्मक माध्य प्रवेश किए जाए तो प्रथम माध्य तथा n व माध्य का, देखो मानो 1 और R के मध्य HnH2, ये क्या है n, क्या है H1H2 n ऋणात्मक माध्य है, तब इनको AP में लिखेंगे 95। AP में लिखेंगे तो 1/H 1/H2 1/H3 और HN लिखेंगे तो AP में D का मान होता है B - A n+1 B को B तो 1/Rn और 1 तो 1/R - 1 n+1 तो D बराबर 1 - R n+1 हो गया। ठीक है, तो 1/H1 AP में A प्लस D का मान हो गया 1 + R - R n+1। A का मान 1 दे रखा है, A का मान कितना है 1, तो Rn प्लस R प्लस 1 - R से R कट गया, नीचे Rn+1 तो Rn प्लस R ये दे रखा है 1/H, ये AP में, इसको HP में बदल देंगे। अब ये HP में ऊपर चल जाएगा Rn+1। इसी प्रकार से HN बराबर होता है A + ND। A का मान 1 दे रखा है, N ये है सरी N - Rn Rn+1 Rn प्लस R प्लस N - Rn+R, इससे ये कट गया Rn प्लस R, ये हो गया HN H1/HN बराबर Rn+1 Rn प्लस यहाँ R, ये है 1/H1 है 1/H1, ये AP में, इसको HP में बदलेंगे। HN बराबर Rn+R Rn+N Rn+R, नीचे Rn+, इससे ये कट गया, ऊपर Rn+1 बराबर H1/HN। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 95। अब क्वेश्चन नंबर 95 के बाद में 94। क्वेश्चन नंबर करेंगे 94। अब देखो क्वेश्चन नंबर 94, S1H2N अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग है, जिनके प्रथम पद ये दे रखे हैं, सारे अनुपात इतना दे रखा है, इनका योग ज्ञात करना है। अब देखो S1 मतलब 1 बराबर 1, R1 बराबर 1/2 दे रखा है ना। S2 बराबर 1 बराबर 2, R2 बराबर 1/3 दे रखा है। इसी प्रकार से Sn बराबर n दे रखा है, Rn बराबर 1n+1 दे रखा है, तो 1 - R - 1 1 - 1 1/2 तो 1/2 आ गया, 1 1 - 1/3 1 मतलब 2/3, सॉरी ये 2 पर चल जाएगा, 3 1/3 मतलब 3 हो गया, नीचे n+1 हो जाएगा वापस, जैसे यहाँ n+1 तो 1 से 1 है यहाँ तो n+1 तो 2 + 3 + 4 n+1। अब क्या करो, यहाँ 1 प्लस कर दो, यहाँ 1 माइनस कर दो, ये सूत्र बन जाएगा, n से n+1/2 होता है ना, तो यहाँ n+1 n+2/2 - 1 तो n² + 2n + 2
2/2, 2 से 2 कट गया, ये 3 आएगा, सॉरी 3, n कॉमन ले लो, n+3/2, ये आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 94। 93, यदि दो संख्याओं के मध्य एक समांतर माध्य अल्फा है और दो गुणोत्तर माध्य बीटा और गामा है, तो निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? देखो अब 93 है कि ये अल्फा और बीटा गामा दो संख्या तो 2 + a + b है, समांतर माध्य। उसी प्रकार से a बीटा गामा और b के मध्य, तो क्या करेंगे इसमें? बीटा बटा a, बीटा बटा गामा बटा बीटा, तो बीटा स्क्वायर बराबर गामा a, नहीं बीटा स्क्वायर बराबर a का मान आ गया। इसी प्रकार गामा बटा बीटा फिर b बटा गामा स्क्वायर b बराबर b, इन दोनों को यहाँ रख देंगे। 2 अल्फा बराबर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा, ये इसका आंसर है 93 का, डी। 92 में एक समांतर श्रेणी का m वें पद का m गुना n वें पद का n गुना, तो m + nवा गुना होगा। 92 में याद रखो डायरेक्ट, mवा पद का m गुना nवा पद का n गुना है, गुना के बराबर है, तो m + n बराबर भी 0 होगा, डायरेक्ट याद रखो, हो तो जाएगा ऐसे। 91, यदि ये दे रखा है तो ABC होंगे। अब देखो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो, 1/BC - 1/A और 1/C, तो 1/B - A, B - C और A, ये कट गया, A से कट गया, ठीक है। B - A, C से C कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, B - A C, B - C और A, B - A C, B - A C, इससे ये कट गया, ठीक है। अब गुना ऊपर इधर उधर गुना कर लो, BC AC माइनस AB प्लस AC, AC 2 AC अब देखो आपने क्या करा, इसको से गुना कर लिया, इसको पर ये माइनस है तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, इससे ये माइनस ये प्लस, ठीक है, माइनस ही रहने दो इसको, माइनस इधर माइनस ऐसी है, ये BC और AC प्लस क्या होगा, ठीक है, इस माइनस की वजह से इधर चलो, AB पॉजिटिव माइनस, तो 2AB, AB प्लस BC, 2/B, A/C, A/A, ये क्या है, AP में, ABC AP में है, कैसे देख लो, AC A + C 2/B, फिर ऊपर करो, इधर 2 गया, AC A + C बराबर 2
बी बराबर हो जाएगा ये बी सी को ऐसे लिख सकते हैं, ये AP में 91 C, HP में, सॉरी किस में, HP में, HP में, इसको HP में लिख सकते हैं, HP में, ये किस में, HP में, ABC HP में 91